अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ समन और आप देख रहे हैं समन रेसिपीज़। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं बहुत ही ठंडा साबूदाने का ड्रिंक। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी, आपको बहुत पसंद आएगी। समर स्पेशल ड्रिंक। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इधर एक कढ़ाई में मैंने 1 लीटर दूध ऐड कर दिया है और इसको कवर कर देंगे ताकि जल्दी से दूध में उबाल आ जाए। तो इधर दूध में उबाल आ चुका है। अब हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हल्की आंच पर पका लेंगे ताकि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। साथ ही हम इसमें एक छोटी प्याली चीनी की ऐड करेंगे। दूध की क्वांटिटी आप अपनी फैमिली के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसी तरह चीनी की भी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये इधर नॉर्मल चीनी है, आपको कम पसंद है तो कम ऐड करें, अगर ज़्यादा पसंद है तो और ऐड कर लें। तो इधर दूध को पकते हुए तकरीबन 6 मिनट हो गए हैं। तो बस अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और दूध को निकाल देंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 1.5 से 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा हम इसमें साबूदाना ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने साबूदाने के 2.5 से 3 टेबल स्पून को अच्छे से धोकर 10 से 15 मिनट पहले रख दिया था और अब मैं इसको उबाइल कर लूँगी, इसको अच्छे से पका लूँगी। तो बस इसे थोड़ी देर ही लगेगी पकने में। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगा और बनाने में भी बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और साबूदाने के वैसे भी बहुत से फ़ायदे हैं। साबूदाना इधर अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो इसका पानी निकाल कर मैंने इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया था ताकि इसके कुक होने का प्रोसेस रुक जाए। तो ये देखें, और दूसरी तरफ दूध जो है वो भी ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें 1.5 से 2 टेबलस्पून के करीब जावित्री ऐड कर देंगे। आपको पसंद है तो ऐड करें वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो कलर देखें इसका कितना खूबसूरत सा हो गया है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें साबूदाने को ऐड कर देंगे। तो ये ड्रिंक आपको बहुत ही पसंद आएगा, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये मैंने फ्रूटी बनाई थी वो मैं साथ इसके ऐड कर दूँगी। आप इसमें जेली बनाकर भी ऐड कर सकते हैं और आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, नहीं डालना चाहते, नहीं पसंद तो आप इसे स्किप कर दें। अच्छा, आपने इस मिल्क में बर्फ़ ऐड नहीं करनी वरना ये पतला हो जाएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आपने इसको ऐसे ही फ्रिज में रख देना है। 1.5 से 2 घंटे के बाद जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब आपने इसको यूज़ करना है। तो मैं भी इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, इधर मिल्क अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसे गिलासों में ऐड करेंगे और इसे करेंगे सर्व। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है हमारा ठंडा ठंडा मिल्क। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।